जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल मुझे कोई इंट्यूशन नहीं आई थी जिसकी वजह से मैंने रीडिंग नहीं की थी। ठीक है, तो लेट्स चेक कि क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू नो? क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए दिस टाइम? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू नो? क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ बैंड की। ठीक है, साइन पहले देख लीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे अर्थ साइन नहीं है, बाकी सबके सब हैं। ठीक है, आपके हो सकते हैं, आपके हेटर्स के, आपके लवर के, आपके क्लोज वन के, किसी के भी हो सकते हैं। एंड नंबर है आप लोगों के लिए 63511। तो 1111 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी यस, 111 भी आपको दिख सकता है टू सम एक्सटेंट। चलिए देखिए, आज की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि आपके पास्ट लाइफ का लवर आपको खोजते हुए आखिर आप तक पहुंच ही गया। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कोई प्रॉमिस किया था। एंड आपने कोई कसम खाई थी कि हम लोग नेक्स्ट बर्थ में फिर से मिलेंगे। या फिर आप लोग कई लाइफ में एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप लोग मिलते रहे हैं पास्ट लाइफ में। कई सारी पास्ट लाइफ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने जो नेक्स्ट बर्थ थी, मतलब लास्ट बर्थ थी, उसमें भी आपने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट बर्थ में हम लोग मिलके रहेंगे। एंड यहाँ पे जो आपने उसको प्रॉमिस किया था, या जो भी आपने अपना लव उसको दिया था, वही चीज़ वापस होकर के अनकंडीशनल लव, मतलब डिवाइन की तरफ से। जैसे डिवाइन को आप जानते हैं कि अगर आप कोई चीज़ देते हैं, ओके, तो वो आपके पास 10 फोल्ड होके 100 टाइम फोल्ड होकर के आपके पास वापस आती है। तो इसी तरीके से दिख रहा है कि ये जो प्यार आपने दिया था इस व्यक्ति को, ये 10 फोल्ड होकर के आपकी तरफ वापस आ रहा है अनकंडीशनल लव बन करके। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, आपका लवर है, जो कि पास्ट लाइफ का है। बहुत कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकता है आपका, जो जिनके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड वो व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में है। हर्मिट की एनर्जी आ गई है, मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इनकी सोल बहुत ओल्ड हो सकती है, ओल्ड सोल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछली कई सारी लाइफ में ये आपके साथ रहे हैं। ओके, एंड इन्होंने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो इनकी सोल इनको याद दिला रही है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर क्यों ये इनका दिल हमेशा जैसे आपको याद करता है। या फिर अगर ये कोई न्यू व्यक्ति है तो भी दिख रहा है कि जैसे ये खोज रहे हैं कि मुझे ऐसे ड्रीम क्यों आते हैं, मुझे ऐसे सिग्नल क्यों मिलते हैं, ऐसे सिंबल क्यों दिखते हैं, ऐसी सिंक्रोनिसिटी मेरे साथ क्यों होती हैं। ज़्यादातर तो मुझे ड्रीम दिख रहा है कि ड्रीम ऐसे आ रहे हैं आपके पार्टनर को, या ये जो भी न्यू लवर है उसको बहुत सारे ड्रीम आ रहे हैं। एंड ये इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते भी रहते हैं। एंड इनको कभी कोई आंसर नहीं मिल पाता है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको आंसर मिलने शुरू हो चुके हैं। 358 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब मुझे दिख रहा है कि लगभग 60 to 70% लोगों की मीटिंग हो चुकी है। ओके, लेकिन आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, 50% लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। आई थिंक 30 to 40% लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे इस व्यक्ति को बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे साइन मिलते रहे हैं कि जैसे इन्होंने पास्ट में कुछ प्रॉमिस किया था। पास्ट लाइफ में इनका कोई लवर है, किसी से इनकी मुलाकात होगी, या तो इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है तब इनको पता चला है, किसी टैरो रीडर के थ्रू इनको पता चला है कि पास्ट लाइफ का कुछ है जो इनको मिलेगा। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग है, कोई पर्सन है, कोई सच्चा प्यार है, कोई ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो इनको मिलेगा। लेकिन इन्होंने हमेशा उसको हल्के में लिया है। इनको लग रहा था ये सब कुछ नहीं होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आजकल के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन इनकी सोल इनको क्रेव करवा रही है कि नहीं, तुम्हें उसी लेवल का लव चाहिए, तुम्हें वही पार्टनर मिलेगा। एंड 60 to 70% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको मिल चुका है। एंड इनके साथ आपकी कोई ईगो फाइट चल रही है। एंड ईगो में भले ही आपके पार्टनर जीत गए हो या फिर आपको विक्ट्री मिल गई हो, लेकिन उसके बाद इनको बहुत तगड़ी हार फील हो रही है।
ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपनी विक्ट्री के बाद भी इंसान अपने दिल को हार चुका है। उसे बहुत गहरा अफ़सोस है, उसे लग रहा है कि ये कैसी जीत है जिसमें रोने का मन कर रहा है, जिसमें दिल इतना दुखी है, दिल इतना हैवी हो रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे 6, 3, 9, 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि ये जो पेन है ये इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इनके अंदर का जो डेविलिश साइड था, क्योंकि ईगो जो होता है वो डेविलिश साइड होता है, आपका शैडो साइड। तो अपने शैडो साइड को खुश करने के लिए इन्होंने अपने सच्चे प्यार को इग्नोर किया, फॉर ग्रांटेड लिया। तो अब वही चीज़, वही सोल इनकी जो है इनको परेशान कर रही है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई, एंड इसकी वजह से ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दिखाई पड़ रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप। फूल की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इनके मन में डाउट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने किसी मजिशियन से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट किया है, एंड उसने इनको बताया है कि आपकी किस्मत में तो अनकंडीशनल लव लिखा हुआ है। आपने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने तो प्रॉमिस किया था अपने पार्टनर से पास्ट लाइफ में। उसने आपको जो प्यार दिया था या फिर आपने उनको जो लव दिया था वो अब 10 फोल्ड होके आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो अब आपके पार्टनर खुशी से जैसे झूम रहे हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ गई है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कम एज के हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूथफुल हो सकती है। मतलब चाहे जितनी भी एज हो गई हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनका दिल दिल तो बच्चा है जी, तो इनका दिल बच्चों जैसा है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो सकता है, या फिर इनको लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हैं। तो जो भी डाउट थे, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें इनके मन में आ गई थी, क्योंकि ये कार्मिक था, जो सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच में, जिनके बीच में कोई ईगो फाइट चल रही थी, वो कोई कार्मिक सिचुएशन थी, एंड वो अब क्लियर हो चुकी है। आपके पार्टनर के अंदर अब जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी माइंड गेम थे, जो भी कुछ था, 112 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। यस, तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है हाई प्रीस्टस मतलब आप कितने ज़्यादा प्योर हैं, आप कितने इनोसेंट हैं, आप कितने क्लीन हैं, आप कितने अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता चल चुकी हैं। एंड अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि मतलब इनके हाथ कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लग गई है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग इनको मिल गई है, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, एंड इन्होंने डिवाइन के ऊपर सब छोड़ दिया है। आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए मुझे। क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स का ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है, क्या है? 10 ऑफ वैंड। इनके अंदर गिल्ट है बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर बर्डन हो सकता है बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, बर्डन था इनके ऊपर, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे जिसका बर्डन था। इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती हैं, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब उनसे मुक्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, मदर ऑफ सॉर्ड, कोई मदर हो सकती है इनकी, मे बी आप इनसे काफ़ी नाराज़ थे, या फिर इनकी मदर हो सकती है जो इस रिलेशन के अगेंस्ट थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। वन मोर, जजमेंट आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है भाई। तो ये रीडिंग आपके सामने इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। यस, मजिशियन की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, एंड ये भी कार्ड आ रहा है, तो आई मस्ट हैव टू टेक इट। तो 213 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो या तो ब्लैक मैजिक कर रहा था, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी वहाँ पे भी आई है। 2 टाइम मजिशियन का कार्ड आ चुका है। तो भाई मजिशियन से मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों देखिए ट्विन फ्लेम ही हैं। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, भाई आप लोग बहुत पावरफुल सोल हैं पास्ट लाइफ की। मजिशियन का मतलब यह है कि आपको हरा पाना, आपको डिफीट दे पाना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती है जिसने आप लोगों को या तो ब्लैक मैजिक करके, बाइंडिंग स्पेल करके बांध के रखा था, आप लोगों को एक नहीं होने दे रही थी, लेकिन अब इनके गुड बाय करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिख रहा है, जैसे किसी ने ग्रहण लगा दिया था। आप लोगों का माइंड काफ़ी शार्प हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी मदर फिगर ने आप लोगों को बांध दिया था बाइंडिंग स्पेल करके, क्योंकि उसको पता था आप लोगों की डेस्टिनी के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइन ने इंटरवीन किया है, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी आप लोगों के यूनियन का टाइम आ चुका है, बहुत जल्दी होगा, 2026 में गारंटेड हो जाएगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन मुझे 6 मंथ के अंदर दिखाई पड़ रहा है। ओके, 213 10 13 डेथ की एनर्जी है। यस, मैंने कहा था इनके गुड बाय करने का टाइम आ गया है। 13 एंड 20 फिर से 33 आ गया ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम का यूनियन कोई रोक नहीं सकता।
ओके, तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि कोशिशें तो बहुत सारी की गई हैं आप लोगों को अलग करने की, लेकिन अब फाइनली डिवाइन ने जस्टिस दे दिया है, जजमेंट पास कर दिया है कि कोई आपके बीच नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ओके, चलिए, जय माता दी।